लेकिन मैं नहीं मानता कि ये अंत है, बहुत कुछ होना अभी है, लेकिन रास्ता तो, दिशा तो है, रास्ता तो पता है कहाँ जाना है। तो जो ट्रैफिक है वो बहुत बड़ा एक बिंदु है जिसमें और आगे बढ़ना है, बहुत से काम करने हैं। पर कैपेसिटी बिल्डिंग पहले वो व्यवस्था हो, उसके ऊपर ना इमारत खड़ी हो। तो ट्रैफिक जो है वो हमारी एक बड़ी चुनौती है। बिहार की जो भी विकास हो रहा है इतना, उसका एक कारण ट्रैफिक, गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, सड़कें बढ़ रही हैं, उसके कारण हादसे बढ़ रहे हैं। तो अब ये जो 112 की गाड़ी की बात कर रहे हैं, अब फरवरी के अंत से उसमें एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड भी जुट गया है। डीजी होमगार्ड फायर सर्विसेज बैठी हैं, इनकी पूरी टीम फायर ब्रिगेड की भी उसके साथ जुड़ी हुई है। तो आम नागरिक को ना केवल पुलिस की सुविधा मिलेगी, उसको एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की सुविधा भी मिल रही है, जैसे विदेश के कंट्रीज में। हाँ, इसमें और सुधार होना चाहिए, वो हम कर रहे हैं। अब हम महिलाओं के लिए 15 सितंबर से सेफ ट्रैवल, सुरक्षित यात्रा सुविधा जो हमने कहा है, उसका सारा काम हो गया है। आप सोचिए, एक महिला पटना से अगर मान लीजिए पूर्णिया कहीं जाना चाह रही है, तो हम उसको डिजिटली ट्रैक करेंगे जब तक वो घर पे नहीं पहुंचे। तो क्या ये नागरिक हित के यही सब काम पे हम काम कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमारा जो केंद्र बिंदु है, एक तो आम नागरिक है, दूसरा केंद्र बिंदु हमारा फोर्स है, जिसके बल पर, जिसकी बदौलत ये सारे काम होते हैं। और ये एज ए लीडर ना केवल मेरा कर्तव्य है, लेकिन हर एक का कर्तव्य है। उसकी समस्या समझें क्या है। तो हमने उसकी समस्या में सबसे पहली समस्या पाई कि 5 साल से प्रमोशन नहीं हुआ। किसी भी बल के लिए निश्चित रूप से इससे उसके मनोबल पे प्रभाव पड़ता है। उस चीज़ को समझा गया, जो भी जटिलता थी उसका रास्ता निकला, और 15,000 लोग प्रमोट हुए। ना केवल प्रमोट हुए, फिर उनकी ट्रेनिंग लेके उनको आगे बढ़ाया सब। तो प्रमोशन, और प्रमोशन नहीं खाली, प्रमोशन के बाद हमने उनकी ट्रेनिंग पे ध्यान दिया। अब नए आपराधिक कानून आए, हम देश में अग्रणी राज्य हैं जो नए आपराधिक कानूनों को ठीक से लागू कर रहा है। और 25,000 पदाधिकारियों को हमने 1 महीना में ट्रेन किया, अच्छे से ट्रेन किया, और उनमें मुझे विश्वास दिखा कि हम ये लागू कर लेंगे नए कानून। फिर पदाधिकारियों की समस्या दूसरी है, जोखिम भरा काम है पुलिस। कहीं कोई क्षति हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, तो उसको परिवार को कौन देखेगा। तो हमने पहले जो भी हम उसको कल्याण को देते, राशियों को दुगना कर दिया, जो भी देते थे, और अपनी तरफ से जो राशि जमा थी इनके वेतन से जोड़ के उसमें से हमने 25 लाख देना शुरू किया। फिर हमने बैंकों से बात की, बैंक पहले 20 लाख देते थे, फिर उनको कहा तो उन्होंने 50 किया। फिर हमने बैंकों को आपस में कहा कि भाई ये हमको एक्सेप्टेबल नहीं, बाकी राज्यों में ऐसे हो रहा है। तो आज की डेट में हमारे जवान, अगर उसकी चाहे ड्यूटी पे हो चाहे ड्यूटी के बिना हो, अगर उसकी मृत्यु होती है और उसकी यहाँ परमानेंट डिसेबिलिटी होती है, तो उसको 2 करोड़ से भी अधिक की राशि मिलेगी। यही सब काम है हम लोग के करने का। आवासन की समस्या है, उसके लिए भी हम कुछ उपाय सोच रहे हैं। आवासन एक बहुत बड़ी समस्या है। और ट्रांसफ़र पॉलिसी, हमने उसका एक प्रारूप भेजा है, सबसे मंथन करेंगे, होपफुली वो जल्दी बन जाए। तो जो फोर्स का मनोबल है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़, मनोबल और ट्रेनिंग। जब उसका मनोबल, ट्रेनिंग और ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कोई भेदभाव नहीं, जो जहाँ नियम से बनेगा वहाँ जाएगा। तो जब उसका मनोबल और उसका प्रशिक्षण सही है, तो नागरिकों की जो अपेक्षा है उस दिशा में वो काम कर सकता है। इसी 2 बिंदुओं पर हमारा प्रयास रहा है। और इस अवसर पर मैं अपने बिहार पुलिस के सभी जवान, पदाधिकारी, वरीय पदाधिकारी, सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके सहयोग से मिलके हमने ये यात्रा जो शुरू की है। बिहार पुलिस में कोई कमी नहीं, सही प्रशिक्षण, सही दिशा, सही लीडरशिप, तो ये और आगे बढ़ेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार पुलिस भी आगे बढ़ेगी, लोगों की सेवा में रहेगी, न्याय के लिए खड़ी रहेगी। और आप अपने आप को एक न्याय के रक्षक के रूप में देखना शुरू कीजिए। अपने आचरण, व्यवहार, अपने काम, हर चीज़ में वो दिखना चाहिए कि आप न्याय के रक्षक। अगर वहीं थाने से ये सोच और इस व्यवहार से काम शुरू हो, तो पूरा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसका सारा काम आसान हो जाता है। कमज़ोर का हाथ पकड़िए और उसके सहारा बनिए। यही सब सोच से हम काम कर रहे हैं। निश्चित बहुत से काम बाकी हैं, उस दिशा में काम होंगे।
बट कुल मिला के मैं इतना ही कहूँगा कि मुझे बिहार में काम करने से मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। जो ज़मीनी अनुभव होते हैं उन्हीं के आधार पर बड़े निर्णय होते हैं। अब मुझे अगर केंद्र में जाने का अवसर मिला है तो निश्चित रूप से इन अनुभव को मैं वहाँ भी उपयोग करूँगा। और मैं इसी खुले मन से अपने बिहार पुलिस के साथियों को, पदाधिकारियों को ये कहना चाहता हूँ कि मैं केंद्र में जा रहा हूँ, लेकिन बिहार पुलिस के हर जवान के लिए मेरा दरवाज़ा खुला है। और कभी भी आपको कोई भी चीज़ के लिए अगर किसी लायक कोई होगी बात तो आप ज़रूर आइएगा, जो संभव होगा वो ज़रूर देखेंगे। मैं आपको बहुत शुभकामना देता हूँ और आपके परिवार और सबके लिए कामना करता हूँ कि आप आगे बढ़ें, अपनी फोर्स का नाम रोशन करें, बिहार का नाम रोशन करें। जय हिंद। Indeed, it was a delight to listen to your valuable words. Sir, your words of wisdom will forever guide us in our march ahead. We all join in to convey our good wishes to you in your life ahead.